हाय एवरीवन एंड माई सेल्फ CMA फाइनलिस्ट कशिश। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि CMA इंटर ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग 60+ यानी एग्जाम्पशन कैसे स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि मेरा भी कॉस्टिंग में 64 मार्क्स आया था। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं ये कभी एडवाइस नहीं करती हूँ कि आप लोग सेलेक्टिव स्टडी करके जाओ, बिकॉज ये एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम है एंड यहाँ पे आप कोई भी चैप्टर एंड कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं। आपको तो सारे चैप्टर सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं एग्ज़ाम में। बट कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो इजी स्कोरिंग है एंड उससे अगर आप उस चैप्टर के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाते हो एग्ज़ाम में, हमारा चांस बढ़ जाता है कि हम उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एंड हमारा एक्सटेंशन आने का चांस भी बढ़ जाता है। और जैसे कि वो जो चैप्टर्स हैं उनके नेम, जैसे कि मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, प्रॉफिट रिकॉन्सिलिएशन हो गया, कॉस्ट शीट हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, स्टैंडर्ड एंड बजट। ये जितने भी चैप्टर्स के मैंने नाम बोले हैं, ये सारे चैप्टर्स कम टाइम में आप अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो एंड इनके जो क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं वो सेम टाइप के आते हैं। अगर आप 2016 सिलेबस एंड 2022 सिलेबस के सारे पेपर्स को सॉल्व करोगे तो आप भी नोटिस करोगे कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। रिवीजन कैसे करें? पहली बात तो ये है कि ये सब चैप्टर जो मैंने बोले इसको आपको अच्छे से करना है। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द जो चैप्टर है उसे आप बाद में कर लेना। रिवीजन करने का तरीका क्या है? रिवीजन मैंने कैसे रिवीजन किया था मैं बताती हूँ। जैसे कि एक चैप्टर का मैं मैराथन वीडियो देखती थी। वो वीडियो देखने के बाद ना मैं उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं मटेरियल के मैं वो सॉल्व करती थी। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर में जाती थी, उसका वीडियो देखूँगी एंड उसका मटेरियल का क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। ऐसे मैंने सारे चैप्टर का किया एंड जब सारा चैप्टर्स मेरा ऐसे कंप्लीट हुआ उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी PYQ है 2016 सिलेबस एंड 2022 सिलेबस, ये सारा PYQ मैंने सॉल्व किया। मैंने फुल फ्लेज एक पेपर सॉल्व नहीं किया। अगर एक चैप्टर है तो एक चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो सारे पेपर में जितनी बार आया है मैं सिर्फ वही चैप्टर को सॉल्व कर रही हूँ। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर में जाती थी एंड उसका जो जो क्वेश्चन पेपर में आया है 16 सिलेबस से 22 सिलेबस का मैं वो करती थी। ऐसे मैंने सारे चैप्टर्स को सेम वे में किया। बट हाँ, ये जो प्रैक्टिस है PYQs आपको 2 से 3 टाइम्स आपको करनी है एंड बुक का जो क्वेश्चन सॉल्व है वो आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स तो करनी है। देन जब आप इतनी सारी चीज़ सॉल्व कर लोगे देन आपके दिमाग में खुद समझ में आ जाएगा, आप खुद नोटिस करोगे कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हो रहे हैं एंड आपसे क्वेश्चन बन भी जाएंगे। आप देन खुद से ट्राई करना, कोई भी क्वेश्चन को आप करना, देन आपसे वो क्वेश्चन बनने भी लगेंगे विदाउट सीइंग द आंसर एंड आपका आंसर जो है वो करेक्ट भी आएगा। जो मैंने चैप्टर से बोले थे इजी वाले, उसको आप 3 से 4 बार अच्छे से PYQs के सारे जो मैंने बोले सारे सॉल्व करना एंड आपको पेपर में लगेगा ना कि आपने ऑलरेडी इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मेरे को भी सेम ऐसे ही लगता था। आप सारे चैप्टर करके जाना, बट जो जो चैप्टर मैंने बोला आपको उसे आपको बहुत अच्छे से करना है और ये इंश्योर करना है एग्ज़ाम में कि आपको ये चैप्टर को आपको फुल फ्लेज करके आना है एंड आपका जो आंसर है वो करेक्ट होना चाहिए। अगर आप ऐसे करके आ रहे हो पेपर में देन आपका चांस एकदम बढ़ जाएगा कि आपका 60+ आपको आ ही जाएगा। एंड MCQ के लिए आप MCQ बैंक को फॉलो करना है एंड बुक के जो MCQ है आप उसे फॉलो करना। अगर आप ये 2 चीज़ से MCQ करके जा रहे हो, ये पक्का है कि आपको 20+ MCQ में आराम से मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। MCQ बैंक और बुक के जो MCQ है आप उसे अच्छे से सॉल्व करना एंड ऑल द बेस्ट। मैं ये वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रही हूँ, शॉर्ट में मुझे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोलना था मैंने आपको बोला, टू दी पॉइंट बोला, कैसे प्रैक्टिस करना है, रिवीजन कैसे करना है एंड
कैसे एग्ज़ाम्स लाने के चांस हो सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर आप कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर देना, उस टॉपिक पे मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी।